हेलो गाइज यार, कैसे हो आप सब। तो गाइज यार, आपको तो पता ही होगा कि बोबॉय गैलेक्सी सीजन 2 के एपिसोड 15 में हमें बोबॉय का नया फ्यूज़न देखने को मिलेगा, जिसका नाम है बोबॉय ग्राउंडर। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आज मैं आप सबको बोबॉय गैलेक्सी सीजन 2 के इशू 15 को पूरा एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस होने वाला है, जिसे सुनकर आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बोबॉय गेंटार यानी बोबॉय ग्राउंडर के पावर एंड एबिलिटीज के बारे में बताऊंगा। तो अब मैं आपका जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो गाइस यार, बिना कोई टाइम वेस्ट किए करते हैं इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में बोबॉय और गोपाल गर्मी से परेशान हैं और हमेशा की तरह दादूलाल के कोको शॉप पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक उनके सामने क्वाली आ जाता है। मुझे पता है आप में से बहुतों को क्वाली के बारे में नहीं पता होगा, तो इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो तो किसी और दिन बनाऊंगा। तब तक के लिए आप इतना जान लो कि ये बोबॉय गैलेक्सी सीजन 2 में आया कैरेक्टर है, जिसका नाम है क्वाली। तो चलिए कहानी में वापस आते हैं। तो फिर क्वाली उनसे कहता है कि मैंने बोबॉय फ्रॉस्टफायर से इंस्पायर्ड होके इस आइसक्रीम को बनाया है। फिर वो उस आइसक्रीम को बोबॉय और गोपाल को दे देता है, पर गाइस वो आइसक्रीम बहुत ही बेकार होती है। और तभी अचानक कमांडर कोकोची का कॉल आता है और वो कहते हैं कि बोबॉय, वक्त आ गया है एक नए मिशन पर जाने का। फिर वो कहते हैं प्लानेट मसीना एक ऐसा प्लानेट है जिस पर हमारे हथियार और स्पेसशिप आदि बनते हैं, और उस प्लानेट पर अभी बिजली चली गई है। हालांकि उस प्लानेट पर कभी बिजली नहीं जाती है। फिर वो बोबॉय को मिशन के बारे में बताते हैं कि तुम अब ऑटोबॉट के टेलीपोर्टेशन पावर से उस प्लानेट पर जाओ और पता लगाओ कि उस प्लानेट पर क्या गड़बड़ी हुई है। और अंत में वो ये भी कहते हैं कि उस प्लानेट में जाने से पहले स्पेस सूट लगाना मत भूलना, क्योंकि उस प्लानेट पर हवा नहीं होती है। फिर बोबॉय और बाकी सब उन्हें सलाम करते हुए कहते हैं कि ओके कमांडर कोकोची। फिर बोबॉय क्वाली से कहता है कि पर हम स्पेस सूट कहाँ से लाएंगे। फिर क्वाली कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास स्पेस सूट है। फिर बोबॉय, गोपाल और क्वाली तीनों स्पेस सूट पहनकर तैयार हो जाते हैं। फिर वो तीनों सहित ऑटोबॉट भी स्पेसशिप में बैठकर प्लानेट मसीना की ओर निकल पड़ते हैं। ऑटोबॉट की टेलीपोर्टेशन पावर से वो जल्दी पहुंच जाते हैं प्लानेट मसीना पर। फिर वहां पर उन्हें मशीन फैक्ट्री का एक रोबोट दिखता है। फिर वो सब उस रोबोट से कहते हैं कि हम यहाँ की समस्या को दूर करने आए हैं। तो फिर वो रोबोट बोबॉय और बाकी सबको वहाँ के कंट्रोल रूम में ले जाता है। फिर ऑटोबॉट किसी तरह सब ठीक कर देता है और वापस से बिजली आ जाती है, और यह देखकर सब खुश हो जाते हैं। और बिजली आने से उस फैक्ट्री में ऑक्सीजन भी आ जाती है, जिसके कारण बोबॉय और बाकी सब स्पेस सूट उतार देते हैं। फिर तभी अचानक उन्हें डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर वो सब काफ़ी डर गए और डरकर वहाँ से भागने लगे। भागते भागते वो रुक गए, क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं था। फिर उन्हें बूम बूम की आवाज़ सुनाई दी, और उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ खड़ा था डरावना पर्पल रोबोट मॉन्स्टर, जिसको किसी तरह चकमा देकर बोबॉय और बाकी सब भागे। पर वो पर्पल रोबोट मॉन्स्टर ने ऑटोबॉट को पकड़ना चाहा।
तो उसे बचाने के लिए बोबो बॉय बन जाता है बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म और उस मॉन्स्टर से खूब लड़ाई करता है। मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर होता है, इसीलिए बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म हार जाता है। तो फिर उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बोबो बॉय इस बार बन जाता है बोबो बॉय अर्थक्वेक और वो अपने अर्थ गोलम से उस मॉन्स्टर से लड़ाई करता है। वो पर्पल रोबोट मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर होता है, जिसके कारण बोबो बॉय अर्थक्वेक हार जाता है। तो उसे हराने के लिए बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म एंड बोबो बॉय अर्थक्वेक दोनों मिलकर एलिमेंटल फ्यूजन करते हैं और तभी हमें देखने को मिलता है बोबो बॉय का नया फ्यूजन, जिसका नाम है बोबो बॉय ग्राउंडर। तो गाइस फिर बोबो बॉय और उस पर्पल रोबोट के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि वो पर्पल रोबोट मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि हमारा प्रो भी रहता है, जो कि पता नहीं कैसे मॉन्स्टर बन गया रहता है। तो गाइस बोबो बॉय और पर्पल रोबोट यानी प्रोब की लड़ाई शुरू ही हुई रहती है कि कहीं से एक नकाब व्यक्ति आकर सभी को वहां से बचा लेता है। तो गाइस बोबो बॉय जब उसका नकाब हटाकर देखता है तो वो कोई और नहीं था बल्कि हमारा अडुडू ही था। तो गाइस इशू 15 में बस इतना ही था। तो गाइस अगर आपको जानना है कि प्रोब मॉन्स्टर कैसे बना और अडुनू ने बोबो और बाकी सब की मदद क्यों की, तो ये जानने के लिए इशू 16 का वेट कीजिए। जैसे ही इशू 16 आता है मैं तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइज इसी वीडियो में मैं बोबो ग्राउंडर के पावर्स एंड एबिलिटीज़ को एक्सप्लेन करने वाला था, पर गाइज यार आज की ये वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, तो इसीलिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं उसके पावर्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चले जाए। तो गाइस यार इशू 14 को भी मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक करके इशू 14 को देख लो, पूरा हिंदी में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो देखा हुआ है तो इस राइट वाली वीडियो को भी क्लिक करके देख सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।